Good morning, my dear students. Today we will be dealing with quantitative aptitude questions. ठीक है? These questions will be asked in competitions. देखिए, this is the question. Find value of under root 3 under root. This is the equation, particular equation. Let's start. Let's begin with solution. देखिए, ये इक्वेशन है √3 under root 3 under root 3 under root 3 under root 3 dash 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 dash. It goes on. इसको मान लेते हैं लेट, इसको x मानते हैं, ठीक है? तो x मानेंगे तब देखो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कर दिए 3√3, स्क्वायरिंग के बाद स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। सिंपल कंसेप्ट है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो है अंडर रूट, ये इक्वेशन x है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, e बराबर क्या है, एक्चुअली गिवन है दिस इज इक्वल टू x, इक्वेशन 1 में ही दिया हुआ है, तो 3 इंटू एक्स कर देंगे इसको, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हेंस और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर x माइनस 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 है या 0 है, तो 0 वाला नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा वैल्यू x इज इक्वल टू 3 सर्टिफाइड। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड it is up to the competition level. It is actually it is asked in competition exams, ठीक है? First question done. Let's proceed to next question. First question I have solved it, and now this is the given question. If 3x minus 5y is equal to 2, then find the value of 8 के power x by 32 के power y. Let's proceed with the equation. 3x minus 5y दिया हुआ है इक्वल टू 2, इसको मान लो इक्वेशन 1 या कुछ भी मान लो, ए मान लो, इक्वेशन है 8x बाय 32y है, ठीक है? तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं क्यूब, तो 2 के पावर 3 x हो जाएगा ये ऊपर में, और ये देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, लिख दिए, y हो गया 2 के पावर 3x बाय 2 के पावर 5y लिख सकते हैं हम। अब देखो एक फॉर्मूला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n क्या होता है, m माइनस n होता है। उसी तरह से यहाँ पे पहला में तुम्हारा a के पावर m ब्रैकेट n होता है, a के पावर mn होता है, दोनों 2 के पावर x हो गया, तो 2 के पावर 3x। अब देखो a के पावर m माइनस n हो गया, तो 3x माइनस 5y हो गया। अब देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, खत्म। सॉल्व 2 क्वेश्चंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन वी आर डीलिंग। दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन 8 के पावर 10 प्लस 8 के पावर 10 प्लस 8 के पावर 10 प्लस 8 के पावर, ये 4 बार 8 के पावर 10 है, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कुछ तुमको करने समझ में आ रहा है? 8 के पावर 10 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, शॉर्टकट टेक्निक लगाना है इसमें भी। 8 के पावर 10 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार हो गया, 8 के पावर 10 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगेन 8 कैन बी रिटन एज 2 के पावर क्यूब, तो यहाँ 8 के पावर 10 क्यूब लिखा जा सकता है ना, तो इसका यूज करके 2 के पावर क्यूब हो जाएगा 10, 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a के पावर m इंटू n क्या होता है, mn होता है, तो यहाँ 2 के पावर 3 इंटू 10 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 10 हो गया 30 हो गया, 3 इंटू 10 30, 2 के पावर स्क्वायर हो गया। अब देखो a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है, a के पावर m प्लस n, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 के पावर 30 प्लस 2, दैट मीन्स 2 के पावर
32 is required value, final value. This is the final value which we have obtained of the expression. थर्ड क्वेश्चन कर लिए। चौथा में हम लोग फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज अंडर ब्रैकेट ऑफ √2 + 18 / 4 का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, √2 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ देखने से समझ। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लगाओ, 9 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो 3² × 2 लिख सकते हैं, रूट बाहर आया 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3√2 / 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो √2 + 3√2 क्या हो जाएगा, ये 1√2 एक्चुअली है, तो 1 + 3 तो वही 4√2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल एडिशन है रूट का। तो 4/4 कट गया, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर √2 × √2 दैट इज 2 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू 2 फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इस देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म इन गिवन नंबर सीरीज। इसमें तुमको रॉन्ग टर्म देखना है, जो गलत नंबर है उसको देखना है कि कौन गलत नंबर है सीरियल में। तो देखो यहाँ देखते हैं, आप लोग जानते हैं 12 × 3 कर देंगे 36 बन रहा है, 36 + 5, ये कुछ सीरीज इस तरह का हो रहा है। तो 41 × 3 123 होता है, तो यहीं पे दिक्कत है। 123 + 5 128 है, 128 × 3 384 है, 384 + 5 389 है। तो कौन गलत टर्म हुआ, जब सीरीज में जा रहे हैं तो इंटू 3 + 3 का डिफरेंस है सब में, टोटल नंबर में। तो यहाँ पे 125 के जगह पे 123 होना चाहिए था, हेंस 125 इज रॉन्ग टर्म। क्या होना चाहिए था नंबर, 123 होना चाहिए था इसके जगह पे। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, 125 इज रॉन्ग टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन नंबर सीरीज।